कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए 100 पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है, आर्मी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स आ रखी हैं। ये जंग लड़ने के लिए आए हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। पहले जिस तरह पवन बेनीवाल ने बार बार कहा, यानी मेरे को कुछ भी बीजेपी नेताओं ने कुछ नहीं समझा यहाँ पे, उस पर क्या कहना? अम्बे एक ही जवाब है मेरा इस बात का, जो हर बात पे पुलिस को आगे करने का काम करती है। इसी सरकार से, इसी सिस्टम से हमारी लड़ाई है। जहाँ पर भी किसान दिखते हैं, चाहे 4 किसान भी इकट्ठे हो जाए, वहाँ पर सरकार 400 पुलिस वाले भेजने का काम करती है। किस बात का डर है भाई इनको? जनता की आवाज़। इलाहाबाद उपचुनाव के बिगुल बजने के बाद आज नामांकन का लास्ट दिन है। नामांकन के तहत है जो आज हम इस वक्त मौजूद हैं सिरसा रोड के इंडियन नेशनल लोकदल के ऑफिस के अंदर। इंडियन नेशनल लोकदल का ऑफिस का आज उद्घाटन किया गया। अर्जुन चौटाला ने यहाँ पे पहुँच के हवन और पूजन किया है। उसके बाद है जो 12 बजे अभय चौटाला है जो नामांकन दर्ज करने जाएंगे। अभय चौटाला के जो छोटे बेटे हैं मेरे साथ में, अर्जुन चौटाला युवा नेता है और युवाओं का नेतृत्व लेकर है जो इस उपचुनाव के अंदर अपनी टोलियां लेकर गाँव के अंदर जाएंगे, शहर में जाएंगे। क्या क्या इनके पास में मुद्दे रहेंगे? अर्जुन जी, सबसे पहले मार्चन का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब, क्या मुद्दे रहेंगे इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर? किसान आंदोलन के तहत आपने किसानों के पक्ष में आकर आपके फादर ने इस्तीफा दिया, क्या वही मुद्दा रहेगा? हमारा यही मुद्दा है जी, क्योंकि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके खिलाफ लड़ने की आज जरूरत है तो ये 3 काले कानून हैं। इन्हीं कानूनों के खिलाफ मेरे पिताजी ने इस्तीफा दिया था और इन्हीं कानूनों के विरोध में इलाहाबाद की जनता ने सबने मिलकर के ये फैसला कराया है कि भाई यहाँ से अभय सिंह जी को जिताने का काम करेंगे। जी अर्जुन जी, यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे मैं शहर की मैं बात करूँ, चाहे चौपटा क्षेत्र की बात करूँ, चाहे यानी इलाहाबाद है जो 65% ये कवर करता है और 35% वो कवर करता है। लेकिन इन गाँव के मुद्दे हैं, चाहे जिस तरह टेल पे गाँव पड़ते हैं, वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पा रहा और शहर की भी बड़ी बड़ी समस्याएँ यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन जो अभी तक बनी हुई हैं, चाहे स्टेडियम की बात करूँ, चाहे बड़े हॉस्पिटल की बात करूँ, टेलों पर पानी नहीं पहुँच पा रहा। देखिए जी, ये जितने भी मैटर हैं, खासकर पानी इलाहाबाद में सब जगह ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन आवाज़ों को उठाने के लिए चौधरी अभय सिंह जी ने हमेशा निरंतर जनता के बीच में जाने का काम करा है। गांव की आवाज़ को उठाने का विधानसभा में उन्होंने हमेशा ये काम करा है। और जहाँ पर भी कहीं पर भी कभी पानी की समस्या आती है, चाहे डीसी से बात करनी हो, चाहे एससी से बात करनी हो, या किसी भी प्रकार में गाँव वालों की मदद करनी हो, चौधरी अभय सिंह जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। इसी करके इलाहाबाद की जनता ने निरंतर बार हमेशा चौधरी अभय सिंह जी को जिताने का काम करा है। और अब भी जब चौधरी अभय सिंह जी हाउस में जाएंगे तो इन मुद्दों को दोबारा उठाने का काम भी करेंगे और इन चीज़ों पे काम करने का भी काम करेंगे। बीजेपी और जेजेपी नेताओं का गांव के अंदर ज़्यादातर विरोध किया जा रहा है। कल नॉमिनेशन भरने आए बीजेपी के नेताओं का बहुत ज़्यादा भयंकर विरोध करने को मिला। क्या वो स्थिति अब गाँव के अंदर भी दोहराई जाएगी? ये आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हो मेरे को जी। और विरोध नहीं, मैं तो कहूँ बहुत ही भयंकर विरोध हो जी। आप एक चीज़ देखो, एक कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए 100 पुलिस की गाड़ियाँ जा रही है, आर्मी तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स आ रखी हैं। ये जंग लड़ने के लिए आए हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं? पहले तो कोई इनसे ये पूछो जी। भाई आप जनता के बीच में जाकर इलेक्शन लड़ने की बात करते हो, लेकिन आपको खुद जनता से बचाने के लिए पुलिस वालों की जरूरत पड़ती है। तो ये अपने आप में ही दिखाते हैं किस प्रकार भी भारतीय जनता पार्टी पहले से ही डरी हुई है। और जाहिर सी बात है, लोग जी इनको नहीं चाहते देख के अपने गाँव में। क्यों? इन्होंने कानून इतने माड़े बनाए हैं, इन्होंने समाज में काम इतने गलत करे, अब इस चीज़ का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। जी अर्जुन जी, कल जो नामांकन भरा गया वो निर्दलीय प्रत्याशियों ने आवाज़ उठाने का काम किया कि इतनी गाड़ियाँ, इतना काफिला है, लेकिन उनकी आवाज़ दबाने का काम है सरकार कर रही है। उस पर क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहता हूँ कि भाई अगर एक कैंडिडेट को इतनी गाड़ियाँ और ये करी है तो सभी को दो इतनी सिक्योरिटी। निर्दलियों ने जो भाई इनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई बीजेपी के खिलाफ, तो गलत नहीं उठाई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा और इलाहाबाद की जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि इसी सिस्टम से तो आज हम लड़ रहे हैं। इसी सरकार जो ये दबाव बनाने की कोशिश करती है, जो हर बात पे पुलिस को आगे करने का काम करती है, इसी सरकार से, इसी सिस्टम से हमारी लड़ाई है। जहाँ पर भी किसान दिखते हैं, चाहे 4 किसान भी इकट्ठे हो जाए, वहाँ पर सरकार 400 पुलिस वाले भेजने का काम करती है। किस बात का डर है भाई इनको? जी कल है धनखड़ जी आए, बराला जी आए, कई मंत्री भी आए, आपके छोटे दादाजी भी आए, यहाँ पे सभी ने नॉमिनेशन भराया और जीत का पूरा आश्वासन करके गए हैं कि गोविंद कांडा को हम जिताएंगे यहाँ से। मोदी जी भी आए थे पिछले गेड़े, आश्वस्त करके गए थे बहुतों को। इन बातों से कुछ नहीं होता भाई। मतदान जो है वो तो लोगों ने करना है भाई। आप चाहे नेता बड़ा ले आओ, छोटा ले आओ, चाहे किसी को ले आओ, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? जब आपका स्टैंड ही सही नहीं है, जब आप लड़ ही गलत बात पे रहे हो, तो
तो लोग जो आप कितने ही मंत्री ले हो, कितने ही लोग आपके साथ आ जाए, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता थे भरत सिंह बेनीवाल, पिछले 35 सालों से लगे हुए थे कांग्रेस की सेवा करने में। आज उनकी टिकट काट दी गई और कल ही पवन बेनीवाल महीने पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए थे और उनको टिकट थमा दी। उस पर क्या कहना चाहोगे? ये तो कांग्रेस की खुद की प्रक्रिया है जी, कांग्रेस किसको टिकट देती है, किसको नहीं देती, इसी पे हम क्या कहें। लेकिन हाँ, क्योंकि हम भी एक पार्टी के अंदर काम करते हैं, अगर किसी कार्यकर्ता की पार्टी के अंदर अनदेखी होती है तो जाहिर सी बात है जो उस कार्यकर्ता को बुरा लगेगा। और ये कांग्रेस थोड़ी है बीजेपी के साथ क्या हुआ, गोविंद काटा ने तो परसों ही ज्वाइन करी थी बीजेपी, उसको भी टिकट दी थी। ये दोनों ही पार्टियाँ ऐसी पार्टी है जिनके पास खुद के कोई कैंडिडेट ही नहीं, इन्होंने तो पहले से ही हथियार गिनने का काम कर रखा है। पिछली बार अभय सिंह चौटाला जी का भरत सिंह बेनीवाल ने साथ दिया था, यानी 2014 के इलेक्शन के अंदर रमेश बादू का टाइम था उस टाइम। लेकिन अब की बार भी क्या लग रहा है भरत सिंह बेनीवाल अभय चौटाला के साथ खड़े होंगे? वो तो उनका फैसला है। मैं तो सभी को कहता हूँ भाई, कोई बीजेपी के हैं, कोई और किसी पार्टी है, गांव में हम सबसे मिलते हैं, हम तो सभी को कहते हैं कि भाई हमारी लड़ाई ये पार्टी की लड़ाई थोड़ी है, ये तो किसानों की लड़ाई है और इस लड़ाई में सबको साथ मिलकर ही लड़ना पड़ेगा। अर्जुन जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरह पवन बेनीवाल ने बार बार कहा कि बीजेपी के अंदर मेरी अनदेखी हुई, मेरे काम नहीं हुए, यानी मेरे को कुछ भी बीजेपी नेताओं ने कुछ नहीं समझा यहाँ पे, उस पर क्या? अम्बे, एक ही जवाब है मेरे इस बात का। आप बताओ जी, मोदी को ले आए भाई हल्के की रैली में, देश का प्रधानमंत्री आपकी रैली में आ रहा है, फिर आपकी मेरी सुनवाई नहीं होती पार्टी में, ये कहाँ की बात होगी? इनको चेयरमैन किसने बनाया? ये पार्टी नहीं बनाया। ये तो इन्हें दिख गया कि भाई इस पार्टी के अंदर कुछ रहा नहीं, तो अब ये छोड़ के भाग रहे, और कोई कारण नहीं है, बाकी सारे बहाने मारे, गप मारे। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है वो यहाँ पे आप उसका फ़ायदा उठा पाओगे? आज कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर है जो इलाहाबाद के अंदर आ रही है। मैं को कांग्रेस पार्टी एकजुट हो लो, गुटों में बंट लो, चाहे और गुटों के साथ इकट्ठे हो लो, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई हमेशा जनता के बीच की लड़ाई रही भाई, हमने हमेशा जनता के मुद्दों को, गांव के मुद्दों को, शहर के मुद्दों को उठाने का काम करा है और उसी बेसिस पे हम हमेशा लोगों के बीच में जाते रहे। और पार्टी कोई क्या करे क्या ना करे, हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या कर सकते हैं और हमने क्या किया है, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है। क्या अब की बार जिस तरह वीरेंद्र सिंह आपकी रैली के अंदर 25 सितंबर को देखने को मिला, वीरेंद्र सिंह भी आपके पक्ष में प्रचार करने आएंगे, लग रहा है आपको? जी, वो उनका फैसला है। वो किसानों के पक्ष में तो बिल्कुल ठोक करके खड़े हैं, और जैसे कि मैंने कहा, ये चुनाव जो है किसी पार्टी का चुनाव नहीं है, ये तो किसानों का चुनाव है। इलाहाबाद के किसानों की मांग से ही ये एक तरह से ये इलेक्शन दोबारा हो रहा है। इलाहाबाद के किसानों ने ही मांगा था कि भाई आप एक सिंबॉलिक स्टैंड लेने का काम करो, और इलाहाबाद की जनता ने ही चौधरी अभय सिंह जी को दोबारा लड़ने के लिए बोला। विपक्ष है जो बार बार आरोप लगा रहा है कि अभय चौटाला को दूसरी बार है जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। किसानों के पक्ष में अगर इस्तीफा दे ही दिया है तो अपने किसी किसान को खड़ा कर देते। अभय सिंह जी क्या किसान नहीं है? जननायक चौधरी देवीलाल के पोते हैं, बड़े चौधरी साहब के पोते क्या किसान नहीं है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे हैं, क्या किसान नहीं है? खुद उन्होंने अपने घर की खेती संभाल रखी है, क्या किसान नहीं है? ये किसने कह दिया कि अभय सिंह जी किसान नहीं है? किसान ही तो लड़ रहा है और किसान बनकर ही तो लड़ रहे हैं जी। कुछ नेता है जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पे यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है। देखिए जी, संयुक्त किसान मोर्चा ने तो खुद फैसला कर ही रखा है कि भी हम नहीं खड़ा कर रहे कैंडिडेट। जो इस प्रकार के लोग जो आते हैं, ये तो किसानों को कमज़ोर करने की बात करते हैं, ये तो दूसरी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करते हैं। भाई सब किसानों, जब सारे किसान एक तरफ एक लग रहे हैं तो भाई बाकी सभी साथियों को भी एक तरफ लगना चाहिए जी। संयुक्त किसान मोर्चा का आपको पूरा समर्थन रहेगा सर? देखिए, ये तो मोर्चे का फैसला है, अपील हमारी है, मोर्चे से भी है और सभी किसानों से है कि भाई आप सभी मिलकर चौधरी अभय सिंह जी का साथ। लेकिन पिछले दिन पूरी तरह से आश्वासित जी, कितने जिस दिन ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था, हमें उसी दिन पता था कि भाई कभी भी हो जाए भाई इनेलो पार्टी हमेशा यहाँ से और मजबूत होकर निकलेगी। और वोट तो मैं आपको बता दूं, कम से कम आप देख लेना 90% वोट जो है वो चौधरी अभय सिंह जी के पक्ष में पोल होंगे। चलो, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में अर्जुन चौटाला, जिन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, काफ़ी अच्छा लगा बातचीत करने के बाद है जो इन्होंने बताया कि इनेलो है जो इलाहाबाद का उपचुनाव है, काफ़ी मजबूती से यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। और बता देते हैं कि जिस तरह किसानों का विरोध है जो बीजेपी नेताओं का किया जा रहा है, उसका खामियाजा इलाहाबाद उपचुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। और 90% जनता है जो इलाहाबाद का उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला को वोट डालकर है जो अपने आप के अंदर एक बड़ा उदाहरण देगी। तब तक